हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। तो आज मैं रियल नंबर का लेसन 4 स्टार्ट कर रहा हूँ। तो लास्ट क्लास हमने ये सीखा था कि √2, √3, √4, √5, √7 को किस तरह से इरेशनल नंबर प्रूफ किया जाता है। एंड आज उसी का ही एप्लीकेशन को मैं देखूंगा थोड़ा, कि अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह का आता है कि 2 + √3, 2 - √3, 1/√3, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तब हम किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिफोर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कुछ बात को शेयर करना चाहता हूं पहले। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको ये एज्यूम करना है कि जो भी रूट के अंदर वैल्यू दिया गया है वो इरेशनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये क्वेश्चन है 2 + √3, तो हमें एज्यूम करके चलना होगा कि √3 इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन में कभी कभी गिवन भी रहता है या कभी कभी नहीं भी दिया रहता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन रहता है, गिवन दैट √3 इज इरेशनल। ठीक है, जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिखा देता हूं एक बार। सपोज ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट √3 - √5 इज इरेशनल। तो यहाँ क्वेश्चन में नहीं लिखा गया है, बट आपको एज्यूम करना है, या कभी क्वेश्चन में दिया हुआ भी रहता है कि √5, गिवन दैट √5 इज इरेशनल। बात क्लियर है? ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। एंड क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, 2 + √3 को आपको क्या दिखाना है, इरेशनल नंबर दिखाना है। मैं स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं कि अगर हम a = b लिखते हैं, अगर हम a = b लिखते हैं, इसका मतलब क्या है कि a का जो टाइप होगा, नंबर का जो टाइप होगा, और b का जो टाइप होगा, दोनों क्या होगा, सेम होगा। इनफैक्ट इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब जो वैल्यू होगा, वो भी सेम होगा। इक्वल का मतलब ये हो गया, मतलब अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना पड़ेगा। अगर ए अगर इरेशनल है तो बी को भी क्या होना पड़ेगा, इरेशनल होना पड़ेगा। ये पॉसिबल नहीं है कि एक तरफ आपका रैशनल हो और दूसरा तरफ आपका इरेशनल नंबर हो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम लोग यही इसी पॉइंट को लेते हुए कॉन्ट्राडिक्ट प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन है अपना, प्रूफ दैट 2 + √3 इज इरेशनल। तो हम लोग क्या लेंगे, लेट 2 + √3 इज रैशनल। अगर वो रैशनल है तो देन 2 + √3 को क्या लिख सकता हूं, a/b लिख सकता हूं। अगर वो रैशनल है तो 2 + √3 को क्या लिख सकता हूं, a/b, और वेर HCF ऑफ AB क्या होगा अपना, 1 होगा। कोई डाउट? ठीक है, अब आप क्या करो कि आप ऐसा प्रोसेस करो कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका रूट वाला टर्म बच जाना चाहिए, एंड बाकी जितना भी टर्म है सबको उधर लेके जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां मेरा जो बचा हुआ टर्म है कौन सा है आपका, मैं अगर ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मुझे इसको देखना है, ये वाला टर्म जो आपका ब्लिंक कर रहा है ना, ये वाला टर्म को मुझे देखना है। ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, बाकी सब टर्म को मुझे उधर भेज देना है। ठीक है, तो चलो देखता हूं। तो √3 = a/b - 2। तो यहां से √3 = क्या हो जाएगा, अगर मैं एलसीएम b ले लेता हूं तो a - 2b। अगर आप ऑब्जर्व कर रहा हूं तो एक चीज ऑब्जर्व करो कि a भी इंटेजर है, b भी इंटेजर है, 2 भी इंटेजर है। किसी भी इंटेजर को माइनस करो इंटेजर से, इंटेजर ही होगा। डिवाइड करो इंटेजर से, वो भी इंटेजर होगा। मतलब इनफैक्ट क्या मैं ये बोल सकता हूं कि RHS मेरा रैशनल नंबर है। अगर RHS रैशनल है तो LHS को भी क्या होना पड़ेगा, रैशनल होना पड़ेगा। बट मुझे ये बात पता है कि √3 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो क्या मैं लिख सकूंगा, RHS ऑफ 1 इज रैशनल। RHS ऑफ 1 क्या है, रैशनल है। अगर RHS ऑफ 1 रैशनल है
तो LHS को भी रेशनल होना पड़ेगा। Therefore LHS of 1 is also rational, but क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, √3 is irrational। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, √3 इरेशनल, बट अपना LHS of 1 से कौन आ रहा था कि √3 रैशनल है। ठीक है, तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हम लोग जो एजम्पशन किया था, लेट लिया था, वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो देयरफॉर क्या लिख सकता हूं, 2 प्लस √3 इज इरेशनल। एकदम सिंपल सा है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, आपको जो मेन जो पॉइंट है, आपको ये पॉइंट को याद रखना होगा कि आपको ये कन्वर्जन करना होगा। ये जो है ये आपका मेन पॉइंट है कि जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको रूट ओवर वाला पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है एंड बाकी सारा पार्ट को कहां लेके जाना है, राइट हैंड साइड पार्ट में लेके चला जाना है। बाकी सब चीज सेम रहेगा, कोई भी चीज अलग नहीं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। प्रूव दैट 3 माइनस √5 इज इरेशनल। सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 माइनस √5। तो मैं प्रोसेस किस तरह करूंगा, लेट 3 माइनस √5 इज बी रेशनल। मैं इसे रेशनल मान लिया। देन 3 माइनस √5 को क्या लिख सकता हूं, a/b लिख सकता हूं, वेर HCF ऑफ AB क्या होगा, अपना HCF ऑफ AB 1 होगा। HCF ऑफ AB क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यहां से अपना क्या करना है कि √5 को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, बाकी जितना भी टर्म है उसको राइट हैंड साइड में लेके चला जाना है। एकदम धीरे धीरे करके समझो। तो यहां पर मैं माइनस √5 को रख लेता हूं, ये हो जाएगा a/b -3। एक स्टेप और, माइनस √5 को यहां रख लेता हूं, एलसीएम ले लो, b a -3b। तो क्या ये मैं माइनस को नीचे भेज सकता हूं, ये हो जाएगा a/3b डिवाइडेड बाई -5 -b। मैक्सिमम टाइम बच्चा ये नेगेटिव को नीचे भेजना भूल जाता है। जब हम कॉपी चेक करते हैं तो मैक्सिमम टाइम में देखता हूं कि नेगेटिव साइन नीचे भेजना भूल जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव साइन को आइदर नीचे भेजो या ऊपर वाला का न्यूमरेटर का डिजिट को इंटरचेंज कर दो, दोनों में से कोई सा भी एक आप कर सकते हैं कि नेगेटिव साइन डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, LHS ऑफ 1 RHS ऑफ 1 is rational, therefore LHS of 1 is also rational, बट क्वेश्चन में क्या था कि पहले मुझे मिला था कि √5 क्या होता है, इरेशनल होता है, बट √5 इज irrational. Our assumption is wrong. Therefore क्या लिख सकता हूं, 3 माइनस √5 इज क्या होगा, irrational। कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, समझा स्टूडेंट। आपको क्या करना है, जस्ट ये पॉइंट को चेंज करना सीखना है, प्रैक्टिस इसमें होना चाहिए, बाकी तो सब जगह सेम है। ठीक है, चले नेक्स्ट। देखो क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 1/√3 इज इरेशनल। 1/√3 को क्या दिखाना है, इरेशनल दिखाना है। अपना वही तरीका में कोई चेंज नहीं। यहां बाय डिफॉल्ट हमें क्या लेना है,
√3 को इरेशनल लेना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से प्रूफ, लेट 1/√3 इज बी रेशनल, देन 1/√3 को क्या लिख सकते हैं हम, a/b लिख सकते हैं, वेर HCF ऑफ AB क्या होगा अपना 1 होगा, HCF ऑफ AB क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अपने को √3 इधर रखना है, एक काम करें दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दें, अगर रेसिप्रोकल अगर हो जाता है तो √3 ऊपर आ जाएगा, √3 बराबर अगर इधर रेसिप्रोकल हो रहा है तो इधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये मेरा √3 लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, ठीक है। तो देयरफॉर RHS ऑफ 1 इज रेशनल, देयरफॉर LHS of 1 is also rational, but √3 is irrational. √3 क्या होता है, irrational होता है। Our assumption is wrong, therefore 1/√3 is irrational। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, एक ही जगह चेंज हो रहा है, ज्यादा जगह चेंज नहीं हो रहा है, और वो जगह क्या है, वो जगह अपना ये है, बस ये जगह को चेंज करो बस बार बार, ठीक है, और कुछ नहीं है, बाकी आप आगे पीछे देख लो सब जगह सेम ही है, ठीक है। ऑब्जर्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट 2 + 5√3 इज इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर 2 + 5√3, और क्या गिवन रहेगा आप खुद बता दो, जो भी रूट के अंदर रहता है वही गिवन रहता है, कौन है यहाँ रूट के अंदर, √3 इज गिवन, √3 इज क्या इरेशनल, ये गिवन रहेगा, ठीक है। समझो ध्यान से, तो सबसे पहले क्या लेंगे, लेट 2 + √3 नहीं है, सिर्फ √3 नहीं है, 5√3 बी रेशनल, अगर ये रेशनल है देन 2 + 5√3 इक्वल टू क्या होगा, a/b। अपना काम एक ही है कि रूट वाला टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, बाकी सारा टर्म को सिंप्लीफिकेशन करके राइट हैंड साइड में भेज देना है। तो पहले कौन जाएगा, पहले 2 जाएगा, 2 के बाद कौन जाएगा नीचे, एलसीएम लेने के बाद 5 चला जाएगा नीचे, समझ में आ रहा बात। तो देखो 5√3 इक्वल टू a/b -2, पहले एलसीएम ले लो, 5√3 इक्वल टू b एलसीएम ले लियो a -2b, √3 बराबर ये 5 को नीचे लेके आ जाओ, ऊपर हो गया a -2b, इसको इक्वेशन नंबर में मान लिया 1। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब क्या क्लेम करना है कि लेफ्ट हैंड साइड रैशनल है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड को भी रैशनल होना चाहिए, बट हमें यह बात पता है कि √5 इरेशनल होता है, तो हमारा एजम्पशन क्या है, गलत है। तो जिसका मतलब क्या होगा कि 2 + 5√3 इज इरेशनल, ठीक है। तो देखो ध्यान से, RHS of 1 is rational, ठीक है। तो therefore LHS of 1 is also rational,
बट √3 इज, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, रेशनल। √3 क्या दिया हुआ है, रेशनल दिया हुआ है। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। देयरफॉर क्या होगा, 2 + 5 √3 इज इरेशनल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिख लो फटाफट। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट 3 - 4√2 इज इरेशनल। कुछ लगभग प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, बस प्रीवियस क्वेश्चन में बीच में प्लस था और यहाँ क्या आ गया आपका, माइनस आ गया। एट द एंड क्या करना होता है मुझे, जब माइनस रहता है जो भी सॉल्व हो गया बस नीचे माइनस लेके आ जाओ। ठीक है, पहले आप ट्राई करो, पहले आप ट्राई करो, करने की कोशिश करो। ठीक है, मैं दिखाऊंगा, पहले आप ट्राई करके देखो। लिखा, ट्राई किया, चलो मैं दिखाता हूं। लेट 2 3 - 4√2 बी रेशनल। देन 2 - 4√2 को क्या मान लिया, रेशनल मान लिया। देन तो क्या मैं 3 - 4√2 को a/b फॉर्म में लिख सकता हूं, वेर HCF ऑफ AB क्या होगा, 1 होगा। सबसे पहला काम क्या होगा अपना, सबसे पहला काम क्या होगा अपना, √3 को राइट हैंड साइड भेजो, उसके बाद 4 को नीचे भेजो, एंड उसके बाद माइनस साइन को, इधर -4 को एक साथ भी नीचे भेज सकते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, -4√3 इक्वल टू a/b -3, -4√3 √3 नहीं था अपना, यहाँ √2 था, मैं ये चेंज कर देता हूँ, -4√2 इक्वल टू, और ये हो जाएगा -4√2 इक्वल टू, एलसीएम ले लो यहाँ, ये हो जाएगा a -3b। -4 को नीचे भेज दो, a -3b डिवाइडेड बाई -4b। आई होप आपको समझ आया होगा, सिंपल सा कैलकुलेशन है। बस अपने को एक ही चीज ध्यान रखना है कि रूट वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, बाकी जितना भी टर्म है सबको राइट हैंड साइड में लेके आ जाना है नॉर्मल कैलकुलेशन से। फिर आपको क्लेम करना है कि लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, RHS क्या है आपका, राइट हैंड साइड रेशनल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी रेशनल होना चाहिए। बट जो भी लेफ्ट हैंड साइड को मैं रेशनल मान रहा हूं वो क्या है, इरेशनल है, तो जिसके वजह से अपना एजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा, एंड लास्ट में हम लोग क्लेम कर देंगे जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो इरेशनल है। तो चलो देखता हूं, तो RHS ऑफ 1 इज रेशनल, therefore LHS of 1 is also rational, but लेफ्ट हैंड साइड में कौन है इस बार, √2, but √2 is irrational, therefore our assumption is wrong, therefore 3 - 4√2 is क्या, irrational।
आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है, क्लियर है बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, एक और टाइप है इसका, वो टाइप के पास चलता हूं। ये देखो क्वेश्चन लगभग यही आएगा आपका, बस नंबर को सफल कर देंगे इधर। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 + 3√3 डिवाइडेड बाई 5। वो रूट के अंदर 3 है, 5 दे देंगे, 3 को नीचे लेके आ जाएंगे, 7 बना देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको प्रोसेस को समझना है कि अपने को क्या करना है कि जो भी रूट वाला टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और नॉर्मल कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं, ठीक है। क्वेश्चन कैसा भी दिया जा सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। तो लेट 2 + 3√3 by 5 be rational, then 2 + 3√3 by 5 equal to a by b, where HCF of AB अपना क्या होगा, 1 होगा। मैं पहले नीचे वाले टर्म को उधर भेज देता हूं, 5a/b, जो कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे वाले टर्म को ऊपर भेज दिया। अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो भी 2 है उसे मुझे लेफ्ट हैंड साइड में भेजना होगा। तो देखो 3√3 इक्वल टू 5a/b -2, √3 इक्वल टू b 5a - 2b, और ये 3 अपना नीचे आ जाएगा। इस स्टेप को मैं 1 मान लिया। क्या आपको बात सहमत है क्या, ठीक है। अब अपना वही क्लेम करना है कि RHS क्या है, रैशनल है, तो इसका मतलब LHS भी रैशनल है, बट √3 क्या होता है, इरेशनल होता है। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। अगर अपना एजम्पशन रॉन्ग है तो क्या प्रूफ है, 2 + 3√3/5 इज इरेशनल। समझ में आया, तो ये लिख देता हूं मैं, देखो ध्यान से। RHS of 1 is rational. Therefore, LHS of 1 is also rational. But √3 is irrational. Our assumption is wrong. तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 + 3√3/5 is irrational। समझ में आया आपको, क्लियर है बात। मैं नेक्स्ट टॉपिक आपका रिकॉर्ड करूंगा, नेक्स्ट चैप्टर आपका पॉलिनोमियल स्टार्ट करूंगा, ध्यान से देखना, ठीक है। थैंक यू।